विद्या भारती मैथ्स के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सामान्य हिंदी इसके 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे और यह इसका वीडियो नंबर 56वां है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आपने इसके बाकी पार्ट नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर इसके बाकी पार्ट देखकर भी बहुत ही शानदार और अच्छी तैयारी आप हिंदी की कर सकते हैं और निश्चित रूप से इसका फायदा आपको आने वाली परीक्षा में देखने को मिलेगा। तो चलिए आज के इस वीडियो का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न दे रखा है, कांटों पर लौटना इस मुहावरे का क्या अर्थ होगा। कांटों पर लौटना इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा। बेचैन होना, ऑप्शन बी है संकट में डालना, ऑप्शन सी है अड़चने पैदा करना, ऑप्शन डी है आग में कूदना। तो कांटों पर लौटना इस मुहावरे का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेचैन होना इसका सही अर्थ रहेगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। प्रश्न नंबर 2 दे रखा है, गजट शब्द है। गजट शब्द कैसा शब्द है। तत्सम शब्द है, तद्भव शब्द है, देशज है या विदेशी शब्द है। तो हमें जो शब्द दे रखा है वो है गजट, और गजट शब्द कैसा शब्द हो जाएगा। तो गजट शब्द आपका विदेशी शब्द हो जाएगा। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 3। प्रश्न नंबर 3 दे रखा है, राम शब्द में कौन सी संज्ञा है। तो राम शब्द में हमें बताना है कि इसमें कौन सी संज्ञा होगी। द्रव्यवाचक संज्ञा होगी, भाववाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो यहाँ पर राम शब्द जो है वो व्यक्ति का नाम है, इसलिए इसमें जो संज्ञा होगी वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, व्यक्तिवाचक संज्ञा बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 4। प्रश्न नंबर 4 है, अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है। हमें शब्द क्या दे रखा है, अभ्यागत, और इसमें बताना है कि कौन सा उपसर्ग है। हम सबको पता है कि उपसर्ग जो होता है वो शब्द के कहाँ लगता है, आगे लगता है। तो हमें जो शब्द दे रखा है अभ्यागत, इस शब्द में क्या उपसर्ग हो जाएगा। तो इस शब्द में उपसर्ग हो जाएगा अभी। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, अभी बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर। प्रश्न नंबर 5 है, व्याकरण की दृष्टि से काला शब्द है। व्याकरण की दृष्टि से काला शब्द क्या है। संज्ञा है, नहीं है। सर्वनाम है, तो ये सर्वनाम भी नहीं है। क्रिया है क्या, नहीं है। तो काला शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है, विशेषण है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी रहेगा। प्रश्न संख्या 6। प्रश्न नंबर 6 है, हे भगवान मेरी रक्षा कीजिए इस वाक्य में कारक है। हे भगवान मेरी रक्षा कीजिए, इस वाक्य में कारक बताना है कि इस वाक्य में कौन सा कारक होगा। संप्रदान कारक होगा, कर्म कारक होगा, संबोधन कारक होगा या संबंध कारक होगा। तो जब भी आपको इस प्रकार का चिन्ह दिखे, संबोधक चिन्ह, तो वहां पर आपका कारक कौन सा हो जाएगा, संबोधन कारक हो जाएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कारक कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको याद रखना है कि कारक जो है वो 8 प्रकार के होते हैं। कारक के कितने प्रकार, तो आपको बताना है कि कारक 8 प्रकार के होते हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7। प्रश्न नंबर 7 है, संधि कहते हैं। संधि किसे कहते हैं। ऑप्शन देखते हैं, दो शब्दों के मेल को संधि कहते हैं क्या। ऑप्शन बी है, दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं क्या। ऑप्शन सी है, दो वाक्यों के मेल को कहते हैं क्या, या इनमें से कोई नहीं। तो संधि कहा जाता है, दो वर्णों के मेल को संधि कहा जाता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए दो शब्दों के मेल को क्या कहा जाता है, तो दो शब्दों के मेल को क्या कहा जाता है, तो ये याद रखना है, समास कहा जाता है। दो शब्दों के मेल को क्या कहा जाता है, समास कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8। प्रश्न नंबर 8 है, घर की मुर्गी दाल बराबर। घर की मुर्गी दाल बराबर कहावत का अर्थ बताना है कि घर की मुर्गी दाल बराबर इस कहावत का अर्थ क्या होगा। मुर्गी को दाल खिलाना, तो ये इस कहावत का अर्थ नहीं होगा। मुर्गी को दाल से तोलना, ये भी इसका अर्थ नहीं होगा। अपने आदमी को कम महत्व देना, तो घर की मुर्गी दाल बराबर कहावत का अर्थ क्या हो जाएगा, अपने आदमी को कम महत्व देना। इसका राइट आंसर जो रहेगा वो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9। इनमें से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है। गंगा, मनुष्य, स्वर्ग या मंडल।
इनमें से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? तो यहाँ पर मनुष्य शब्द जो होगा वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। तो प्रश्न संख्या 9 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 10, उल्लू सीधा करना। उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ क्या है? अपना काम निकालना, खुशामद करना, उल्लू को पकड़ना, उल्लू को रास्ते पर लाना। तो उल्लू सीधा करना इस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा अपना काम निकालना। प्रश्न नंबर 10 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। प्रश्न संख्या 11, प्रश्न नंबर 11 कह रहा है आप भला तो जग भला। आप भला तो जग भला, इसमें आप कौन सा सर्वनाम है? प्रश्नवाचक है, निश्चयवाचक है, संबंधवाचक है या निजवाचक है? तो इस वाक्य में जो दे रखा है आप भला तो जग भला, इसमें आप शब्द में कौन सा सर्वनाम हो जाएगा? तो इसमें जो सर्वनाम होगा वो निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 12, अधुनातन शब्द का हिंदी अर्थ बताना है। अधुनातन शब्द का हिंदी अर्थ पूछा है कि इस शब्द का हिंदी अर्थ क्या होगा? अधुनातन शब्द का हिंदी अर्थ क्या होगा? पुरातन होगा, विगत होगा, आधुनिक होगा या प्राचीन होगा? तो इनमें से अपने को बताना है कि अधुनातन शब्द का हिंदी अर्थ जो हो जाएगा वो हो जाएगा आधुनिक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 13, प्रश्न नंबर 13 है सूखा शब्द का तत्सम शब्द क्या है? सूखा शब्द का तत्सम शब्द बताना है कि सूखा शब्द का तत्सम क्या हो जाएगा? तो सूखा का तत्सम शब्द हो जाएगा शुष्क। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14, कपटी मित्र। कपटी मित्र किस मुहावरे का अर्थ है? कपटी मित्र किस मुहावरे का अर्थ होगा? आंखों का तारा, बी दे रखा है गुदड़ी का लाल, सी है आस्तीन का सांप, डी है गांठ का पूरा। तो हमें पूछा है कपटी मित्र किस मुहावरे का अर्थ है? तो कपटी मित्र जो है वो किस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा? तो आस्तीन का सांप, ये इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर प्रश्न नंबर 14 का हो जाएगा। और अब बारी है आज के इस वीडियो के अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 15, इनमें से तद्भव शब्द कौन सा है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं और इसमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा शब्द तद्भव शब्द है। तो इन शब्दों में आपको दे रखा है शीर, हल्दी, तिक्त, चंचू। इन चारों में से तद्भव शब्द जो है वो हल्दी शब्द है। राइट आंसर प्रश्न संख्या 15 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। राइट, तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने सामान्य हिंदी के 15 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हल किया। उम्मीद करता हूँ सारे प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। आपने वीडियो को पूरा देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य करें। अगर आपका कोई डाउट हो तो कमेंट भी कर सकते हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।